एक छोटे से गांव में मुना भाई नाम के एक बेहद मेहनती और गरीब किसान रहते थे। उनका एक छोटा सा प्यारा परिवार था जिसमें उनकी पत्नी शोभाबेन, बेटा प्रिंस और बेटी साक्षी थे। मुना भाई के पास खेती के लिए जमीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा था। घर का गुजारा चलाने के लिए मुना भाई और शोभाबेन दोनों मिलकर खेतों में दिन रात पसीना बहाते थे। मुना भाई के जीवन में सबसे बड़ी चिंता का कारण उनका कर्ज था। पिछले कुछ सालों में फसल अच्छी न होने के कारण उन पर गांव के साहूकार का बहुत बड़ा कर्ज हो गया था। ये कर्ज उनके सिर पर एक भारी बोझ की तरह था, लेकिन मुना भाई उन लोगों में से नहीं थे जो हार मान ले। उनका एक ही लक्ष्य था, अपनी मिट्टी से सोना उगाकर एक एक पाई का कर्ज चुकाना। शोभाबेन इस संघर्ष में मुना भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थीं। वे घर का सारा काम खत्म करके सीधे खेत पहुंच जातीं और मुना भाई की मदद करतीं। उनके बच्चे प्रिंस और साक्षी भी बहुत समझदार थे। वे जानते थे कि उनके माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वे मन लगाकर पढ़ाई करते और स्कूल से लौटने के बाद खेतों के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते थे। एक साल मॉनसून बहुत अच्छा आया। मुना भाई और शोभाबेन ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने खेत की जुताई से लेकर बीज बोने तक में अपनी पूरी जान लगा दी। दिन की चिलचिलाती धूप हो या रात का अंधेरा, दोनों पति पत्नी खेत की रखवाली करते रहे। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। खेत में लहलहाती हुई फसल देखकर मुना भाई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस साल गांव में सबसे अच्छी फसल मुना भाई की ही हुई थी। जब मुना भाई ने शहर की मंडी में जाकर अपनी फसल बेची तो उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे दाम मिले। पैसे हाथ में आते ही मुना भाई सीधे साहूकार के पास गए और अपना सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दिया। साहूकार भी उनकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। जब मुना भाई कर्ज मुक्त होकर घर लौटे तो उनके चेहरे पर जो सुकून था वो अनमोल था। उन्होंने शोभाबेन, प्रिंस और साक्षी को खुशी से गले लगा लिया। उस रात उनके छोटे से घर में बहुत दिनों बाद बिना किसी चिंता के चूल्हा जला और सबने खुशी खुशी खाना खाया। कर्ज का बोझ उतरने के बाद मुना भाई के परिवार ने एक लंबी राहत की सांस ली। उस साल की शानदार फसल से मिले पैसों में से कर्ज चुकाने के बाद भी उनके पास कुछ अच्छी खासी बचत हो गई थी। अगले 1-2 सालों तक मुना भाई और शोभाबेन ने इसी लगन से खेतों में काम किया और कुदरत ने भी उनका भरपूर साथ दिया। उनकी आर्थिक स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। तभी मुना भाई ने अपना एक बहुत पुराना और सबसे प्यारा सपना पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी और कच्ची झोंपड़ी की जगह अपने खेत के बिल्कुल पास ही ईंटों का एक सुंदर और पक्का घर बनवाया। ये घर बहुत ही प्यारा था। घर के आगे खुला आंगन था जहाँ शोभाबेन ने तुलसी और कई सुंदर फूलों के पौधे लगाए थे। खेत के पास ही घर होने की वजह से अब मुना भाई और शोभाबेन को काम करने में भी बहुत आसानी होती थी। उन्हें दूर से चलकर नहीं आना पड़ता था। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नए घर में प्रिंस और साक्षी को अपनी पढ़ाई के लिए एक अलग और शांत कमरा मिल गया था। मुना भाई की मेहनत देखकर बच्चों ने भी ठान लिया था कि वे कुछ बनकर दिखाएंगे। प्रिंस अब शहर के एक अच्छे स्कूल में जाने लगा था और साक्षी ने भी अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आना शुरू कर दिया था। अब शाम के वक्त जब मुना भाई और शोभाबेन काम खत्म करके अपने नए घर के बरामदे में बैठकर गर्म चाय पीते तो सामने अपने लहलहाते हरे भरे खेतों और आंगन में पढ़ते हुए प्रिंस और साक्षी को देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। बीते हुए कल की गरीबी, कर्ज का डर और वो मुश्किल दिन अब एक पुराने सपने की तरह पीछे छूट चुके थे। मुना भाई की अटूट मेहनत और शोभाबेन के साथ ने उनके परिवार की किस्मत बदल दी थी। अब उनके घर के आंगन में सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि की सुनहरी धूप खिली थी और उनका पूरा परिवार एक बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा था।